बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद रूफ फारूकी। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आगाज़ में ही बात करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है बारामूला के बोनियार इलाके से। बोनियार के तहसील ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसील ऑफिस में काम करे एक सीनियर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी वहां पे तफ्तीश चल रही है अंदर तहसील ऑफिस के अंदर, और बताया जा रहा है कि एक सीनियर क्लर्क जो एक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। और क्या तफसीलात हैं, बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं इरशाद बारामूला से। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं अभी? जी बिल्कुल रूप, अगर हम बारामूला के सरहदी इलाके बोनियार की बात करें, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक जो क्लर्क है जो यहाँ पे काम करता है इस तहसील बोनियार में, हालांकि देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंचे और इसको रंगे हाथों यहाँ पे पकड़ लिया गया। और देखा जाए ये 10,000 लेते लेते जो है इसको पकड़ा गया। और देखा जाए इसकी कंप्लेंट जो है इससे पहले भी आई है। फिलहाल जो है देखा जाए आज इसको जो है घर दबोच लिया गया। और देखा जाए आप देख सकते हैं इन विजुअलों में एंटी करप्शन की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे हैं, और अफसरानों के साथ साथ चाहे दीगर लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और देखा जाए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नजाकत से सेक्शन है, इसी में जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की जो पूरी टीम है वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। और देखा जाए क्या कुछ रहेगा मामले में जो अंदर वहाँ पे चल रहा है, तहकीकात चल रहे हैं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर इस कब दर दबोच लिया गया ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज में। आप ये बताइए ये कब ये इंसिडेंट पेश हुआ? आज सुबह इंसिडेंट पेश हुआ है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है वो यहाँ पे आई है और जो कंप्लेंट है वो भी मौजूद यहाँ पे है। इससे इसने नेट भी 10,000 लिए है और रेड हैंड भी has been caught red बाय द इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफिसर्स। तो हम यही कहेंगे कि जो ये यहाँ पे बेंच कलर था तो ही वाज प्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए तहसीलदार ने डीसी साहब को ये बता रहा था लोगों कि मैं ही सब कुछ हूँ, डीसी हूँ, तहसीलदार हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन ये चीज कह रहा था कि तहसीलदार जो है वो प्राइम एक्यूज में है, क्योंकि वो इसके बगैर कोई काम ही नहीं करता था। काम ही नहीं करता था। आप इसमें इतनी मैं सबमिशन करूंगा जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होगा, उसमें इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके कन्वर्सेशन देखो, आप इनके अकाउंट्स देखो, इनकी प्रॉपर्टी देखो, और बिल्कुल ये मिले हुए हैं और इनके साथ और भी ब्रोकर्स हैं जो ये धंधा चला रहे थे। इनोसेंट पीपल को ये डिमांड कर रहे थे और उनको परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे। और यहाँ पे आप देखिए इलीगल एनक्रोचमेंट इतनी हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है, जो गवर्नमेंट लैंड पे कंस्ट्रक्शन हुई है, और ये दुकानें बंद कर रहा था, सील कर रहा था तहसीलदार होगी। और उसी सील को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आफ्टर गेटिंग राइट ये उनको सील खुद छोड़ रहे थे। इससे पहले भी कोई कंप्लेंट आई है? बिल्कुल बहुत सारे कंप्लेंट है, लोग बहुत सारे हैं जो कंप्लेंट हैं जिनके पास एविडेंस है, जिनसे इसने पैसा लिया है, तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर ये चीज है, इसमें एक हमारा ये बंदा है जिसने पैसा दिया है, इनको 1 लाख रुपया दिया है, आप इससे भी पूछ सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप मुझे बताएं क्या कब ये इंसिडेंट? जी सर, ये जब इंक्रोचमेंट हुई ना, इंक्रोचमेंट हुई तो सर सीएम को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि आप वो जमीन खाली करो जहाँ पे आपको ग्राउंड बने, जहाँ पे आपको स्कूल बने या कोई अस्पताल बने या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, बजाय उसके उन्होंने आप देखें यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट सीढ़ी सारी उसमें तो लोकल लोग भी हैं, दलाल हैं, वो भी इसके साथ, और दलालों का भी उनका भी सारा काला जो है वो भी निकाले। इन्होंने इधर से शुरू किया, ये मेरे खाना है, मैंने ये आज 24 साल से बनाया, 24 साल से मैं जम्मू क्या काम किया। एक इरशाद, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। इरशाद, क्या एक मुलाजिम के खिलाफ कंप्लेंट थी या तहसील ऑफिस के अंदर और भी कोई मुलाजिम है या कोई ऑफिसर है जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी? फिलहाल यही एक शख्स है जो इसका नाम मारिफतुल हक बताया जाता है। और देखा जाए फिलहाल जो है इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरा खुलासा जो है वो सामने आएगा। फिलहाल यहाँ पे इससे पहले भी जो है बहुत सारे
कंप्लेंट आई, हालांकि उसके बाद जो है कोई एक्शन नहीं ली गई। आज एसीपी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम, उनको ये इत्तला मिली, हालांकि उसके बाद उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले जो है इसकी जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीलात देने के लिए। बारामूला के बोनियार तहसील में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है और एक सीनियर क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और कंप्लेंट भी उसके खिलाफ थी कि कई सालों से तहसील ऑफिस के अंदर मिली भगत चल रही है, जो कि जमींदार है और इसके साथ साथ जो क्लर्क है ऑफिस के अंदर, उनकी मिली भगत से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और भी कई मामला थे, लोगों को सताया जा रहा है। इस वजह से आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करके फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत हाल की बात करें तो अब बारिशों का सिलसिला जारी है। अभी भी कश्मीर के अंदर बेशतर इलाकों में बारिशें हो रही है और तेज बारिशें हो रही है और महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मौसम अभी जो है खराबी रहेगा, अभी बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। इधर तेज बारिशों की वजह से और मौसमी सूरत हाल की वजह से कई इलाकों में बादल फटने के वाक़ात पेश आए। फकीर गुजरी श्रीनगर में भी वाक़ा आज सुबह पेश आया, जहां पर बादल फटने की वजह से खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ मकानों के अंदर भी पानी चला गया है। हमारे साथी ने वहां जाकर कई लोगों के साथ इस हवाले से बात की, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपकी नजर करते हैं। की वजह से 4 बजे नागीनाडू बराड़ी नार में ऐसा बादल फटने से पूरा पहाड़ उतर के नीचे आ गया, जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया और लोगों के मकान को क्रैक आ गया और हमारी जो नागीनार रोड थी और हमारी जो मेन फकीर गुजरी रोड थी ये भी डैमेज होगी और हमारी जो खास तौर मक्की थी वो भी पूरी मक्की जो पानी से लैस हो गई है। तो जानी नुकसान हमारा नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान हमारा बहुत हो गया। हम बहुत ही परेशान हैं, हम पंचायत यहाँ। तो हम गवर्नमेंट से खासतौर गवर्नर से अपील करते हैं कि हमारी पंचायत को माली मदद की जाए ताकि हमें लोगों के जो मकानों को क्रैक हो गए और जो हमारी मक्की ख़राब हो गई है, जो हमारी सड़कें ख़राब हो गई है, तो इनको रिपेयरिंग के लिए हमें मदद की जाए। बराड़ी नार तो क्या हुआ आज सुबह? आज सुबह रहे 4 बजे बादल फट के और बहुत नुकसान है। हमारा जो बराड़ी नार है 2 नाले, दोनों नालों से पानी आ गया, खटाना मल्ला से तो बराड़ी नार, यहाँ गनई मल्ला वहाँ से भी। और मक्की तो रही नहीं है ना, कुछ मक्की का बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान कितना हुआ? बहुत, मक्की तो रही नहीं ना, जितनी फिकीर गुजरी है सब मक्की। मकानों में कितना नुकसान? मकानों में लगभग 100% एक मकान में नुकसान है, 200% बहुत नुकसान है। नीचे से पानी से वो कुर्सी है वो बह निकल गई है। चलिए, फकीर गुजरी और बराड़ी नाड में बादल फटने से वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ, खड़ी फसलों को नुकसान है, मकानात को नुकसान हुआ है। तो सरकार से अपील की गई है कि उनको मुआवजा दिया जाए। अभी मौसम की सूरत हाल क्या कुछ रहेगी, अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है। इरफान फाजिल मेरे साथ जुड़े हैं बराह रास्त। इरफान, बारिशें हो रही हैं तो शहर की बात करें, क्या कुछ सूरत हाल है शहर के अंदर अगर हम बारिशों को लेकर बात करें? क्योंकि हमने बारहा देखा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल रहने की वजह से वहां पर राहगीरों को मुश्किलात हो रही है, दुकानदारों को मुश्किलात हो रही है। तो अभी क्या कुछ श्रीनगर की सूरत हाल है? देखिए सईद रूफ फारूकी, जहां तक रेन शावर्स के हवाले से मैं बात करूँ, इंटेंस रेन शावर और खासतौर पे अभी मैंने जो है डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर डिवीजन मुख्तार साहब से बात की और उनसे मैंने पूछा कि आखिरकार क्या रहेगा मौसम का हाल अगले 24 घंटे में। उनका मानना है कि तकरीबन कल 3-4 बजे तक जो है मौसम इसी तरह से रहेगा। बीच बीच में बारिशें होगी, बीच बीच में बारिशें रुक जाएगी, मगर जिस तरीके से हायर बेल्ट से अपर रीचेस के हवाले से वहां पर एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां लैंडस्लाइड के चांसेस है, फ्लैश फ्लड्स के चांसेस। जैसे आपने खुद कहा कि आज जिस तरीके से सुबह फकीर गुजरी की मैं बात करूं, सुबह 4 बजे जब बादल वहां पर फटा तो वहां पर मैक्सिमम जो है माली नुकसान हुआ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। मगर सिचुएशनली अगर शहर की मैं इस वक्त में बात करूं, हसास इलाकों से यही खबरें आ रही है कि कई जगहों पर सड़कें ज़ेर आब है, कई जगहों पर पानी जमा हो गया है, मैक्सिमम ड्रेनेज फेलियर्स के जो मनाजिर है वो दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी सिस्टम जो है काफी क्लाउडी है और लगातार रेन शावर्स जो है ये भी कल तक बताए जा रहे हैं। उसके बाद परसों से 3 दिन तक जो है मौसम खुशगवार रह सकता है। मगर क्या सूरत हाल है? नदी नालों की क्या सूरत हाल है? देखिए, नदी नाल
अभी भी बारिशें हो रही है, मगर लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं, पैनिक थोड़े से हैं, क्योंकि इस तरह के मनाजिर जो है जब बारिश कंटिन्यूसली होती है तो जहन में जाहिर सी बात ये बात आ जाती है कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता नदी नाली में पानी का बहाव ना बढ़ जाए और उसके बाद जो है सैलाब के मनाजिर ना हो। मगर ओवरऑल बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। मौसम का हाल इरफान फाजिल आप तक पहुंचा रहे थे। शहर के अंदर भी बारिशें, दूर दराज इलाकों में भी बारिशें हो रही है और इरफान कह रहे थे कि महकमे मौसमियात ने कहा कि कल 3 बजे के बाद मौसम में बेहतरी के इम्कान नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से आज पुलवामा के बेलू में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी के नायब सदर गुलाम नबी मोंगा ने शिरकत की। इसके अलावा जिला से वाबस्ता कई कांग्रेस लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। कन्वेंशन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से वाबस्ता कई वर्करों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। गुलाम नबी मोंगा ने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मसाइल व मसाइब का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अवामी हुकूमत नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे इंतखाबात कराए ताकि यहाँ के लोगों को भी अवामी हुकूमत मिले, उनके अवामी नुमाइंदे उनके लिए काम कर सके। यहाँ इलेक्शन हो और इलेक्शन में अपने नुमाइंदे लोग चुने ताकि वो आसानी तरीके से उनके पास जाके अपने जो रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं वो उनके लिए वो हल करने की कोशिश करें। और वहाँ की जो हुकूमत है वो फेल हो गई थी और उसको कई बारहा ये कहा गया था कि वहाँ चीफ मिनिस्टर चेंज कर ले और किसी और नए चीफ मिनिस्टर को लाए या गवर्नर राज करे ताकि वहाँ अमन अमान हो। वो तो ये तो शेम है हम हमारे मुल्क के लिए, बड़े बदकिस्मती और अफसोस का मुकाम है। लोग जोक दर जोक यहाँ जमा हो गए और पीडीपी। चलिए, इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज वर्कर्स कन्वेंशन कुलगाम में उसका इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर सकीना इत्तू के अलावा कई और लीडरान ने शमूलियत की है। इस मौके पर कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। सही बात है, हर चीज़ आप सिर्फ टमाटर की बात क्या करेंगे, प्याज की बात करिए, आप गैस सिलेंडर की बात करिए, राशन की बात करिए, बिजली फीस जो हमारे टाइम पे 100 रुपया लोग देते थे, 150 देते थे, आज 1000 की बिल आती है लेकिन बिजली का नाम निशान नहीं होता है। इसी तरह आप केरोसिन ऑयल की बात करिए, शुगर की बात करिए, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि लोगों को इतना मतलब मुश्किल है इस टाइम, इतनी गरीबी है लोगों को जिनके लिए नाज़रीन, महकमा बिजली अवाम तक बिजली पहुंचा रहा है, पर इस बिजली पहुंचाने में आर्जी मुलाजिम का एक बड़ा रोल है। महकमे के अंदर जो आर्जी मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो दिन रात काम करके अवाम तक बिजली पहुंचा रहे हैं और महकमे के लिए और सरकार के लिए काम कर रहे हैं, मगर यही मुलाजिम हिफाजती साजो सामान की किल्लत, तनख्वाहों की अदम फराहमी और मुस्तकिल के मुंतजिर कई सालों से हैं और तकरीबन 7000 जो डेली वेजर हैं वो अपनी जान को खतरे में डालकर बिजली बहाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपने फराइज अंजाम देने के दौरान आज तक दर्जनों आर्जी मुलाजमीन अपनी जान गंवा बैठे हैं। कई ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो जिंदा तो बच गए हैं मगर वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने कई बार इनके लिए कुछ फैसले भी लिए हैं, जिनमें खासकर जो सेफ्टी किट उनको देने का वादा दिया गया था वो भी नहीं मिला है और भी इन मुलाजमों के मामलात रहे हैं जिनको सरकार ने हल नहीं किया। हालांकि कई मुलाजमीन को रेगुलर तो किया गया है, पर अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर 7000 से ज्यादा ऐसे मुलाजिम हैं जिनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। तो इस हवाले से बार बार जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पीडीएल टीडीएल जो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन से वाबस्ता लोग हैं वो सरकार से फरियाद भी करते हैं, एहतिजाज भी करते हैं। एक तरफ काम करते हैं, दूसरी तरफ एहतिजाज करते हैं और सरकार से फरियाद भी करते हैं उनकी मुस्तकिली को लेकर और कई मामला जो उनके हैं सरकार के पास उनको हल करने के हवाले से। अभी हमारे साथ
इधीर वानी जुड़े हैं, जो कि ऑल जेंट के पीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन के स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि जो मुतालबात सरकार के सामने रखे गए हैं कहां तक वो पहुंचे हैं। अदीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मसाइल और जो मामलात है सरकार के साथ आपकी बात चल रही है, तो कहां तक वो मामलात पहुंचे हैं, खासकर जिन लोगों ने जाने दी हैं अपने फराइज अंजाम देते हुए, उनकी जो फैमिलीज हैं उनकी देख रेख या जो उनके साथ मामलात हैं, क्या वो आज तक हल हुए हैं? पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप वक्तन फवक्तन हमको मौका देते हैं कि हम अवाम को और बिलखसूस अपनी गवर्नमेंट को अपनी बात सुना पाएं। जैसे कि आपने अभी बात करी सेफ्टी मेजर्स की, या जो हमारे डेली वेजर्स है जो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, उसमें जो मेजर रीजन होता है हमारे पास वो होता है कि प्रॉपर सेफ्टी किट्स नहीं होते। अगर है भी किसी के पास बहुत ही कम है। अगर फॉर एग्जांपल हम रेशो ले लें, अगर हमारे एरिया में 10 लाइनमैन है और उसके साथ जो हमारे पीडीएल टीडीएल यानी आरजी मुलाजमीन जो है वो उसके साथ 15 बंदे होते हैं, तो क्या होता है कि इनके लिए 10 के बदले इनके पास 3 या 4 सेफ्टी किट्स होते हैं या सेफ्टी टूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बेचारे जो पीडीएल टीडीएल वर्करान हैं वो एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। अलमिया तो ये बात है कि पिछले कुछ 4 सालों में हमारे 70 के करीब जो हमारे पीडीएल टीडीएल भाई हैं, या तो वो शहीद हो गए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी या तो वो हैंडीकैप हो गए। लेकिन उनके जो कॉम्पनसेशन केसेस हैं या कॉम्पनसेशन केस तो दूर की बात है, उनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी गई हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया था जीईडी से कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से सॉरी कि इनकी तनख्वाहें रोक दी जाए जब तक कि डिपार्टमेंट इनके लिए कोई प्रॉपर जो है रोड मैप डाले, जो कि बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे लिए अभी के। मतलब जो अपने फराइज अंजाम देते हुए जो जाने दी हैं उनके लिए अब रोड मैप बनाना है। बिल्कुल, ये देखिए ऐसे ही इसीलिए मैंने कहा कि एक है कि जो एक बंदा है ड्यूटी दे रहा है बाज़ाब्ता, जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपने हाथ पांव गवा देता है, जाने गवा देता है, इनफैक्ट अभी उनके लिए इनके पास अभी जो है प्रॉपर रोड मैप नहीं है कि उनके लिए कॉम्पनसेशन किस तरीके से हो अब। और कुछ 1-8 साल पहले अब थोड़ा सा इन्होंने कॉम्पनसेशन का जो है वो बनाए हैं, लेकिन जो उससे पहले के केसेस हैं, जो रीसेंट केसेस हैं, उनके लिए जो है तनख्वाहें भी बंद कर दिए गए हैं उनकी एनओ केस के लिए। यानी कि जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई पीडीएल टीडीएल भाई शहीद हो गया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उसका जो नेक्स्ट ऑफ किन इन्होंने अपॉइंट किया है उनकी तनख्वाहें ही रोक दी गई हैं। तो जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कितना बड़ा अलमिया है हमारे लिए ये। कई ऐसे भी लोग हैं जो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनकी वाइफ है वो कुछ कमा नहीं पाती है, तो उनके लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। जिस तरह हमें फ़ोन कॉल मौसूल हो रही है कई इलाकों से जिस तरह की शिकायतें कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी जान दे बैठे हैं, पर उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो लोग हैं वो कसम पुरसी की हालत में हैं। आपने जो कहा कि बिल्कुल सही है, कसम पुरसी की हालत में नहीं है वो। इनफैक्ट अगर हम मोटा मोटी इसमें बोले तो वो भीख मांगने पे ही अभी आ गए हैं, उनके पास अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है। तो हम गुजारिश करते हैं एसजी साहब से, अपनी पावर एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इनकी जो तनख्वाहें हैं वो वागुजार की जाए प्रॉपर्ली इनके एनओकेस के लिए, और एक प्रॉपर जो रोड मैप है वो इनके लिए सेटल किया जाए। नहीं, ये मामला जो है क्या ये सरकार को हल करना है या कि कॉर्पोरेशन को हल करना है? भी बताया जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो मुलाजमों के मामलात है, आरजी मुलाजमों के मामलात है, वो खुद कॉर्पोरेशन सेटल करेगी। उनको क्या मुआवजा देना है, किस तरह सैलरी देनी है, या सेफ्टी मेजर किट्स है, या जो भी डिमांड है, जो भी आप लोगों की डिमांड है, जो भी आपकी जरूरत है, वो कॉर्पोरेशन जो है वो करेगी। तो सरकार का इसके साथ कोई लेन देन नहीं रहेगा। देखिए क्या होता है कि जो हमारी कॉर्पोरेशन है बिलाखिर ये ऑपरेटेड, या हम कहेंगे कि सबऑर्डिनेट है हमारे पीडीडी की, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑफिस है, वहां से जो डायरेक्शंस मिलेगी वो ये अप्लाई करेंगे। ये यहाँ से जो हमारी कॉर्पोरेशन ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल्स बना सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले जाकर, और वो आगे भेजेंगी। अप्रूवल्स या तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की या जीएडी से आएंगी, या तो अगर कम से कम होगा तो हमारे पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से आएंगी। इसके अलावा जैसे कि हमारे जो एक्सीडेंट केसेस हैं, इसके अभी हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं। पहले हम लेंगे रेगुलराइजेशन। जो हमारे पीडीएल टीडीएल भाई हैं जो अपनी ड्यूटीज बड़ी अच्छी तरीके से फराहम करते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं दे टर्म अस एज बैकबोन ऑफ द पीडीडी। तो क्या होता है कि हमारी जब रेगुलराइजेशन का जो रूल था इससे पहले, हम उसको कहते थे
381 तो उसके हिसाब से जब हमारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज क्रिएट होती थी तो जो ये पीडीएल टीडीएल या उर्फ में जिसे हम कहेंगे डेली वेजेस, तो अकॉर्डिंगली एज पर द वैकेंसीज उनको उन पीडीएल टीडीएल्स को जो एज पर सीनियरिटी होंगे उनको फिल करना था, लेकिन वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारा डिपार्टमेंट जो है अनबंडल हो गया। तो अनबंडल होने के टाइम पे जब प्रोटेस्ट होने लगे हमारे डिपार्टमेंट में, तो वी केम इन एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, जिसमें एलजी साहब ने एक सैक ऑर्डर निकाला था वाया प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी कि SO 109, जिसमें बोला गया था जो भी पोस्ट्स हैं, वैकेंट पोस्ट्स हैं कॉर्पोरेशन में, दैट मस्ट बी फिल्ड बाय पीडीएल टीडीएल वर्कर्स। और इसके अलावा जो भी कोई पोस्ट है, अगर ये कॉर्पोरेशन को कोई भी रेगुलराइजेशन या अपॉइंटमेंट करनी होगी, पहले मिनिस्ट्रियल कार्डर या एग्जीक्यूटिव कार्डर में, यानी बेसिक एंट्री लेवल पोस्ट नहीं, इससे पहले जो मुलाजमीन की तादाद है, जो आपके हैं आर्जी मुलाजमीन मुस्तकिल जो हुए, उनकी तादाद कितनी है? और जो बचे हैं तकरीबन 7,000 के करीब है। अब जिनको रखा गया उनको क्या वजह है कि उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है? कि पहले 12,000 के करीब किए गए, अब जो बचे हैं उनको नहीं किया जा रहा है। क्या रीजन सरकार बता रही है या महकमा बता रहा है? देखिए, इसमें इनका प्रॉपर कोई रीजन रहती है कि आपका क्यों नहीं ये काम रेगुलर। ये इसमें एक जो डेफेयर होता है ना, ये प्ले डेफेयर कर रहे हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स है ये सुनते हैं लेकिन इस पे एक्ट नहीं करते हैं। अभी के टाइम पे हमारे एमडी साहब ने भी इनको डायरेक्शंस दी थी। ये मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली एक साल पुरानी बात कह रहा हूँ कि एक ऑर्डर आया था इन सब पीडीएल टीडीएल्स की सीनियरिटी फिक्स की जाए। यासीन चौधरी साहब एमडी थे उस टाइम, यासीन चौधरी साहब एमडी थे, बिल्कुल। तो उस टाइम क्या हुआ उसके बाद कि जो सीनियरिटीज फिक्स करनी थी उसमें अभी 1 साल चला गया, अभी भी हमारी सीनियरिटीज उन्होंने प्रॉपर्ली फिक्स नहीं करी हुई है। हम साउथ कश्मीर की बात ले ले, वहां पे आए दिन हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी सीनियरिटीज पड़ी हुई है, चाहे पुलवामा हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे हमारा नॉर्थ साइड बारामूला सोपोर हो, इवन कि श्रीनगर बड़गाम में हो। अभी के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह श्रीनगर में फिर भी काम चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा है, लेकिन बाकी जो नॉर्थ साइड हमारा है या हमारा साउथ साइड है उसमें बहुत ही लीनियंट हमारे ऑफिसर्स रह रहे हैं। और वो पता नहीं उनके क्या रीजंस है कि वो इतने लीनियंट है इस काम में कि हमारे जो फ्यूचर्स है उनको डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं। तो क्या कम्युनिकेशन अभी आज के डेट में कोई चल रही है? जैसे आप कह रहे हैं कि एमडी साहब ने 1 साल पहले ऑर्डर भी इशू किया था, उसके बाद वो कहीं प्रोसेस आगे बढ़ा? देखिए, श्रीनगर और बड़गाम में प्रोसेस थोड़ा अभी बढ़ रहा है। अभी एक सीनियरिटी फिक्स हो गई है जिसका हमने टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट या रिवाइज भी उसका निकल गया है, लेकिन साउथ कश्मीर में अभी ऐसे ही स्टैग्नेंट है। बिसाइड्स की बहुत सारे रिमाइंडर्स भी उनकी एससीज को चले गए हैं, बट दे डजंट सीम टू बी बॉदर्ड अबाउट दोज रिमाइंडर्स एट ऑल। अच्छा, आखिर में एक चीज इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आया कि सरकार तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो उस हवाले से क्या आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा जो अभी रेगुलर नहीं हुए हैं? क्योंकि ये भी एक बड़ा मामला है। अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार चली गई है, महकमे को प्राइवेटाइज किया गया, तो फिर तो आपकी बात रह ही जाएगी, कोई बात सुनने के लिए फिर तैयार ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही सर। देखिए क्या हुआ जब अनबंडलिंग हुई, जिसको आप उर्फ आम में प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक स्टेप बताते हैं, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ वाया SO 109 2020 में। तो उसमें लिखा गया था जो भी कॉर्पोरेशन में चाहे जितने भी पोस्ट्स हो वो फिल किए जाएंगे पीडीएल टीडीएल से, यानी कि डेली वेजेस फिल करेंगे, बैक एंड पोस्ट मिनिस्ट्रियल लेवल के। उसके अलावा कहा गया कि जो पीडीएल टीडीएल वर्कर्स हैं वो अलोंग साइड द रेगुलर स्टाफ दे विल बी ट्रीटेड ऑन डेपुटेशन, यानी कि हम डेपुटेशन पे कॉर्पोरेशन के लिए, लेकिन हम हैं पीडीडी यानी कि गवर्नमेंट इस लेवल पे होंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इधीर साहब बात करने के लिए। इधीर वानी बात कर रहे थे जो कि ऑल J&K पीडीएल टीडीएल यूनियन एम्प्लॉयज यूनियन के तर्जुमान हैं। उनका कहना है कि सरकार के पास मामलात है अभी इनके, क्योंकि कुछ अहम ऐसे मामलात हैं जिन लोगों ने जाने दी हैं महकमे के अंदर काम करते हुए, अपने फ़र्ज़ अंजाम देते हुए, उनकी सैलरीज तक उनको प्रोवाइड नहीं की गई है, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो भीख मांगने पर आ चुके हैं, कसमपुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सरकार से बार बार गुजारिश की जा रही है कि उन मामलात को देखा जाए, और जो भी लोग या हैंडीकैप्ड हो चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं या जिन्होंने अपने जाने दी हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो उनकी सैलरीज पेंडिंग है वो सैलरीज भी जल्दी से उनको दी जानी चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।